देश भर में ईद का जश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। वाराणसी में जामा मस्जिद फुल, वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टी बांधी। राज ठाकरे बोले, सोशल मीडिया से इतिहास न पढ़े लोग हमें पेड़ों नदियों की फिक्र नहीं, औरंगजेब की कब्र की चिंता कर रहे हैं। 19 अप्रैल को कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेसवे का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। घाटी के लिए स्पेशल डिजाइन की गई है ट्रेन। छह राज्यों में आंधी बारिश, 2 में लू का अलर्ट। एमपी राजस्थान में 3 दिन 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती है हवा। छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री पार। चेन्नई लगातार दूसरा आईपीएल मैच हारी। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने 6 रन से हराया। हसरंगा ने 4 विकेट लिए। नीतीश राणा ने खेली शानदार 81 की पारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ स्वाति बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें, बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे, जहां पर एक बार फिर से लखनऊ में पोस्टर वॉर देखने को मिला है। बता दें, लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर वॉर देखने को मिला। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए समाज से माफी भी मांगने को कहा गया है। बता दें, लखनऊ में एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिला है। पोस्टर के माध्यम से अखिलेश यादव के गाय, गोबर और गौशाला पर दिए बयान का विरोध किया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे, जहां पर एक बार फिर से लखनऊ में पोस्टर वॉर देखने को मिला है। बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के माध्यम से अखिलेश यादव के बयान, गाय, गोबर और गौशाला पर दिए बयान का विरोध किया गया है। एक बार फिर से लखनऊ में पोस्टर वॉर देखने को मिला है। बता दें, अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे, जहां पर एक बार फिर से लखनऊ में पोस्टर वॉर देखने को मिला। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए समाज से माफी मांगने की मांग की गई है। पोस्टर के माध्यम से अखिलेश यादव के गाय, गोबर और गौशाला पर दिए बयान का विरोध जताया गया है। बड़ी खबर बता रहे, लखनऊ से जहां पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। उनके दिए हुए बयान के विरोध में ये पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही समाज से माफी मांगने की भी मांग की गई है। पोस्टर के जरिए समाज से माफी मांगने की मांग की गई है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है संवाददाता जया सिंह। जय, देखिए, लखनऊ में एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो पोस्टर वॉर की स्थिति इस वक्त क्या है, किन किन इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं, साथ ही पोस्टर किसने लगाए हैं और उनकी मांगे क्या क्या है? यादव बीते दिनों देखा गया कि किस तरीके से कन्नौज गए, कन्नौज से वो सांसद हैं और लगातार जिस तरीके से उनके बयान पे प्रतिक्रियाएं लगातार राजनीतिक जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने तो इत्र का हब बनवाया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गौशालाएं बनवा रही है जहां दुर्गंध आते हैं और दुर्गंध का ही वो निर्माण कर रही है। तो इसको लेकर सियासत भी जारी है और लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू भी उनको देखा गया किस तरीके से टारगेट किया जाए, किस तरीके से अखिलेश यादव के बयान पे तमाम राष्ट्रीय राजनीति में जो सक्रिय नेता हैं उन लोगों ने भी प्रतिक्रियाएं दी है और कहीं ना कहीं अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए उनका साफ तौर पर कहना था। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा भी सांसद दिनेश शर्मा, उनका भी कहना था कि जिस तरीके से अखिलेश यादव दुर्गंध सुगंध ढूंढ रहे हैं, इससे अच्छा है कि वो गौशाला में सनातन के प्रति आस्था तलाशें और हमारी गौ माता है उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि माँ पर टिप्पणी नहीं की जाती। और लगातार इस बीच देखा गया कि इसको यदुकुल रीति से लेकर जोड़ दिया गया और कहा गया कि यदुवंशियों में गाय पालते हैं, गाय से दूध निकालते हैं, लोगों को देते हैं। कृष्ण के वंशज को लेकर भी एक तरीके से विवाद छिड़ गया और ऐसे में
सुभाष यदुवंश, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं और भाजपा के एमएलसी भी हैं वर्तमान में, उन्होंने भी पोस्टर वार छेड़ दिया और लगातार तमाम चौराहों पर उन्होंने, क्योंकि लखनऊ में महाराणा प्रताप चौराहा है, वहां पे उनका पोस्टर लगा था रात में और देखा गया किस तरीके से तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उस पर होने लगी। उनके साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यादव समाज का अपमान किया है और जिस तरीके से गौशाला गाय गोबर पे टिप्पणी की है वो बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक है। अखिलेश यादव से पूरा समाज ये अपील करता है कि वो माफी मांगे, क्योंकि उन्हें समाज माफ नहीं करेगा अगर ऐसी फिर वो दोबारा टिप्पणी करते हैं तो, क्योंकि लगातार सियासत जारी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको सनातन के विरोध में ले जाकर बयान को खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो शीर्ष पे बैठे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं बात दर्शाता है कि सनातन धर्म के विरोधी ये लोग हैं और जिस तरीके से सनातन के प्रति जिस तरह से अखिलेश यादव का ये बेहद आपत्तिजनक बयान है वो कहीं ना कहीं बताता है कि विरोध के ज्वार भाटे में किस तरह अखिलेश यादव चूर नजर आ रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद जया हमारे साथ इस खबर में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, साथ ही उनके दिए हुए बयान पर माफी मांगने की भी मांग की गई है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सीएम सिटी के समानी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला पर जमकर तंज कसा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। नववर्ष इसका शुभारंभ हुआ है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को आज समानी गांव में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे गांव के साथ मन की बात को सुना है। मैं सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने में लास्ट संडे देश के लोगों से जुड़ करके मन की बात करते हैं और उस मन की बात में जो देश में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, जिनसे देश के लोगों को प्रेरणा और उनके कामों की सराहना होती है, वो मिलते हैं। उसका लाभ भी पूरे देश को मिलता है और लोग उसके अंदर आगे बढ़ करके काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। मैं मन की बात के कार्यक्रम आज सुनने के लिए यहाँ समानी में आया हूँ। मैं सभी गांव वासियों को और आदरणीय सरपंच साहब हमारी शिवानी जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यूपी के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी संघ के एजेंडे के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी की मांग की है। एक जमाना देश में वो भी था कि आरएसएस पर बैन था। पीछे जाएंगे तो आरएसएस के शरण में इनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ खड़े वो आरएसएस के बदौलत खड़े हैं। वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो आरएसएस के एजेंडे के प्रधानमंत्री हैं। इसमें से कौन सी नई बात होगी? जिस घर से आए उस घर में गए, वहीं से आए वहीं गए, क्या दिक्कत है आपको? गुजरात से प्रधानमंत्री आए तो वहाँ शराबबंदी हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? अगर योगी जी उत्तर प्रदेश शराबबंदी का काम करेंगे तो मैं उनको अपने तरफ से जो है उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित उनके नाम पर जो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि वो योगी नहीं है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां राजपूत कर्मी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली का घेराव किया।
बता दें कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन और उनके कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी को ज्ञापन भी सौंपा और चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में आंदोलन किया जाएगा। पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बधाई देना चाहता हूँ, 9 वर्ष की भी बधाई देना चाहता हूँ। हिंदू 9 वर्ष, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम लोग आए हैं, हमारे पूर्वज पे, हमारे जो है आराध्य पे लोग टिप्पणी कर रहे थे। टिप्पणी क्या, गद्दार बताया जा रहा है। देश के जो है तमाम महापुरुषों को जो है सपा के कुछ ऐसे जो है नेता हैं जो गद्दार बताते घूम रहे हैं। तो हम लोग उन्हीं के नाम जो है मुकदमा दर्ज कराने आए थे, जिनका नाम लालजी सुमन है, जो कि आप लोग जानते हैं, जिसके नाम में ही जो है मिलावट हो, वो कितना अच्छा व्यक्ति हो सकता है आप लोगों को पता है। तो मैं उन्हीं के नाम मुकदमा दर्ज कराने आया हूँ, क्योंकि हमारे करणी सैनिक के ऊपर उन लोगों ने पथराव किया है। तो हम लोग चाहते हैं और गोंडा एसपी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है कि जो है उचित कार्रवाई हो और उनके ऊपर मुकदमा दिखाए। खबर कासगंज से है, जहां जनपद कासगंज पुलिस अधीक्षक ने त्योहारों और जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस लाइन कासगंज में बलवा ड्रिल का आयोजन किया और दंगा नियंत्रण उपकरणों का अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम में जनपद के समस्त क्षेत्र अधिकारी, थाना प्रभारी सहित कर्मचारीगण शामिल हुए। अभ्यास के दौरान समुचित रखरखाव और कुशल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कुरुक्षेत्र में शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार सरकारी स्कूल में एडमिशन को लेकर गंभीरता से काम कर रही है, जिसको लेकर विशेष तौर पर उत्सव अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान ई-रिक्शा के जरिए सरकारी स्कूलों की खासियत बताई जा रही है। अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों के एडमिशन करवाने पर जोर दिया गया है, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़कर बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके और इस सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो सके। सर, क्या कहेंगे, कुरुक्षेत्र शिक्षा विभाग के द्वारा एक पहल की गई है ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के ज्यादा एडमिशन हो सके, अनाउंसमेंट की जा रही है, तो क्या कहेंगे, क्या कौन सा मुहिम चलाई गई है, कैसे काम करेगी सर? ये हरियाणा सरकार का इनिशिएटिव है, शिक्षा विभाग का इनिशिएटिव है, जिसमें कि हमारे नामांकन के ऊपर पूरा महीना फोकस रहेगा। सरकारी विद्यालयों के अंदर विशेष रूप से हमने एक नारा दिया है, बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा बने, चलो सरकारी स्कूल चलो। और इस मुहिम के अंतर्गत ही सरकारी विद्यालयों में जो अध्यापकों को लेकर के, स्टाफ को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही है विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिक्षा रथ के रूप में हमारे विद्यालय जो है वो गांव स्तर पर अपनी प्रचार टीम भेज रहे हैं। चित्रकूट जिले में हिंदू नववर्ष के अवसर पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पथ संचालन किया और संगठित भारत का आदर्श प्रस्तुत करने का संकल्प लिया। बता दें, विक्रम संवत 2082 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभारंभ पर कार्यकर्ताओं ने संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर ये संकल्प लिया। इस दौरान क्षेत्रीय मार्ग प्रमुख राजेंद्र सक्सेना ने कहा, संघ अपने कार्य के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि संघ के लिए ऐसे अवसर उत्सव के नहीं होते, बल्कि ये हमें चिंतन करने और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होने का समय देते हैं। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था। आज से ही संवत्सर बदलता है। हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे हिंदू दशहरा हो, दिवाली हो, सब विक्रमी संवत के आधार पर होता है। आज ही नया संवत्सर शुरू हुआ है। संयोग से हमारे पूजनीय सरसंघचालक जिन्होंने संघ की स्थापना किया था, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार,
आज उनका भी जन्मदिन है और आज ही झूलेलाल जी का भी जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम मनाता है। उसी कड़ी में आज जनपद चित्रकूट के बजरंग शाखा का करवी नगर का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। खबर कौशाम्बी से है, जहां रमजान के महीने में एतिकाफ पर बैठे लोगों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बता दें, रमजान में सभी मस्जिदों में लोग 10 दिन तक एतिकाफ करते हैं। इस दौरान सभी ने एतिकाफ में बैठे लोगों को फूल माला पहनाया और गले मिलकर ईद की बधाई दी। साथ ही ईद का चांद देखकर अजूहा जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की। खबर लखीमपुर से है, जहां सदर कोतवाली के मोहल्ला शिवाला पुरवा में एक मकान में 3 महिलाओं ने घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद तीनों महिलाएं मानिकापुर चौराहे से गिरफ्तार हुईं। वहीं क्षेत्र अधिकारी सदर रामेश कुमार तिवारी ने लूट की घटना के बारे में जानकारी दी। आज दिनांक 30/3/2025 को लखीमपुर शहर के शिवनगर शिवालापुरवा में कुछ महिलाओं व पुरुष द्वारा घर में घुसकर लूटपाट करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा नाकाबंदी व घेराबंदी की गई, जिस पर 3 महिलाओं व 1 टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया गया है। यह अंतरजनपदीय गिरोह लग रहा है। इससे पूछताछ कर विस्तृत जानकारी हासिल की जा रही है। पटियाला में पुरानी रंजिश के चलते गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट इतनी बढ़ गई कि एक साथी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शाम सिंह जी। शामी की गल हुई सी रात रात हाकी मारी है उत्थे मेरे खड़े थे। कौन सी बंदे एक ने मारी है, मैं देखा नहीं, बकाया गिर गया बेहोश हो गई। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? केर सिंह जी। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਚਾ हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी हो गई 35 साल। केर सिंह जी। ਫੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ? मेरा नाम बलदेव सिंह है जी। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਿਰਚਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਐ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਮਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੱਦਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਰਚ ਵੱਜੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਰੋਕ ਲਏ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਚਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਕੋਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਵਿਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3:45 ਕਰੀਬ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਵਿਸ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਸਰ? ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕਦਮ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੀ हॉस्पिटल एडमिट सी ते उसकी डेथ हो गई है। खबर पीलीभीत से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते अचानक घर में आग लग गई। आग लगने से घर का सामान और 3 बाइक जलकर खाक हो गई। वहीं घर के मुखिया का कहना है कि वह लोग दूसरे घर में खाना खाने के लिए गए, तभी अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना तत्काल दमकल की गाड़ियों को दी गई, जिसके बाद गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस का कहना है कि आग लगने पर अन्य कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम आपका? जम्मल लाल। कहाँ के निवासी हैं? उमरा खान सिंह। थाना कौन सा आपका? बरखेड़ा। अच्छा, ये आग लगी उमरा में कैसे लगी आपके यहाँ?
पता नहीं ये बात हमें कैसे लगी है। किसी पर शक आपको? हम ऐसे कैसे बता सकते? इसमें नुकसान क्या हुआ आपका? नुकसान 3 गाड़ी है, मोटरसाइकिल और एक चारपाई है, रजाई उजाई है, और ये 3 चौखट के बाद। तो यहाँ पे रहते थे आप क्या? हाँ रहते थे, हम खाना खाने गए घर पर। अच्छा, तो अचानक आग लग गई। खबर बदायूं से है, जहां सिविल लाइन थाना इलाके के जहानाबाद गालम पट्टी निवासी मुस्कान डांसर मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि मुस्कान को एक स्टेज शो के दौरान एक लड़के से प्रेम हो गया था, जिसके बाद दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। वहीं शादी के 1 महीने बाद अचानक मुस्कान गायब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रिजवान से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी पहले से शादी हो चुकी थी। वह लगातार उसके साथ ही रहता था। जब रिजवान से पूछा तो उसने इधर उधर की बातें कर गुमराह किया, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी विधायक के हस्तक्षेप के बाद सख्ती से कार्रवाई की तो पता चला कि मुस्कान की हत्या हो चुकी है, जिसके शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया है। वहीं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वो हमारी लड़की है मुस्कान। मुस्कान के साथ क्या घटना हुई थी? मुस्कान के साथ में ही हुआ सर। मुस्कान रहती थी रिजवान के पास में ही, घर पे बदायूं कमरे पे, उसी के साथ रहती थी। उसी मारता पीटता था और उसको मार के गला। रिजवान ने शादी कर ली? हाँ, रिजवान के संग शादी कर ली थी। इसके साथ में रहती थी, शादी करके अपनी लव मैरिज में शादी करी थी सर, और उसको गला घोट के मार दिया। क्या घटना हुई थी, किस तरह से पता चला? सर हमें तो 1-1.5 महीने बाद पता लगी है सर, ये बॉडी मिली थी सर। 19 तारीख से लापता है ये। आप लोग लगातार पुलिस के संपर्क में रहे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? बहुत लेट कर दी पुलिस ने। पता चला आज सर से पता लगा है, फोन किया था, हमारा फोन पहुंचा था थाने से। क्या नाम है आपका? दानिश। कौन है? मेरी बहन है खम्मा से। क्या घटना हुई थी, किस तरह से? घटना क्या सर, ये 19 तारीख दूसरे महीने में सर यहाँ से लापता हो गई थी रिजवान के साथ। रिजवान से पास आई थी ये, तो रिजवान ने इसको लिए गायब कर दिया। हम लोगों ने कंप्लेंट की 20 तारीख से सर, ढूंढना शुरू किया, इसने भी ढूंढा, लेकिन सर हमारी कहीं भी यहाँ नहीं चली सर। हम 1-1.5 महीना भागते रहे यहाँ पे सर, 1 महीना करीब। हम सर ऊपर बड़े यहाँ तो हम लोगों को भड़काते थे कि तुम ही लोगों को निकलते घर वाले, तो मैंने कहा सर घर वाले निकलते। देखिए, थाना सिविल लाइन पे एक नूर हसन ने दिनांक 28 फरवरी को एक तहरीर दी थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी भांजी मुस्कान, जिसका अपहरण हो गया है, गुमशुदगी हो गई है, उस संबंध में एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हो गया था, और रिजवान नाम के व्यक्ति को उन्होंने नामित किया था उस मुकदमे में। इस पूरे प्रकरण को जब विवेचना की गई, जब पूछताछ की गई और इसमें आगे कार्रवाई की गई, तो ये पता चला कि रिजवान ने ही अपने 2 साथियों राधे श्याम और राम अवतार की मदद से मुस्कान को उझानी में एक नरों के जंगल में ले गया और वहाँ उसने गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। वही बगल में उसने गड्ढे खोदकर उसको दफना दिया था। इस संबंध में जब उस तीनों अभियुक्तों से कुछ पूछताछ की गई तो उनके निशानदेही पे उस घटनास्थल पर जाके डेड बॉडी को रिकवर किया गया है और साथ ही साथ सारे साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अभी तीनों अभियुक्तों को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। विवेचना अब आगे 103 BNS में जारी रहेगी। खबर बलिया से है, जहां महावीर लॉज में युवक युवती ने खौफनाक कदम उठाया है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिला है, वहीं युवक ने अपनी नस काट ली है, जिसका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही SP सिटी मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर PM के लिए अस्पताल भेजा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या मामला है सर? आए थे होटल में, क्या पाए हैं? क्या घटना? ये देर शाम को ये महावीर लॉज है ऑक्टेनगंज चौकी क्षेत्र में। यहाँ के जो मैनेजर हैं, इन्होंने चौकी पर जाके सूचना दी है कि इनके होटल में एक कमरे का रूम खुल नहीं रहा है। उसमें 28 तारीख में लगभग 3:30 बजे 2 लोग आए थे, जिन्होंने अपनी पहचान पति पत्नी के रूप में बताई थी। उनकी ID भी इनके द्वारा ली गई थी
वो क्योंकि इस होटल में खाने का इंतजाम नहीं है, तो परसों भी शाम को खाए, बाहर जाके आए और कल भी दिन भर वो आते जाते रहे। आज भी सुबह निकले, फिर दोपहर में लड़का निकला, लेकिन करीब 1:30-2 बजे के बाद। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया अहेड के साथ। नमस्कार।